दरभंग झीरम घाटी के हमले में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं सहित 30 लोग मारे गए। वहीं दर्जनों लोग घायल हुए। इन्हीं घायलों में जांजगीर चांपा जिले के चंद्रपुर विधानसभा के सरहर गांव के चौलेश्वर चंद्राकर भी मौजूद थे, जो कि प्रदेश कांग्रेस में मीडिया समन्वयक के पद पर हैं। जिनके बाएं हाथ में गोली लगी थी, वे स्वास्थ्य लाभ पश्चात पहली बार गृह जिला वापस लौटे। सिटी न्यूज से चर्चा के दौरान श्री चंद्राकर ने उस खौफनाक मंजर की कहानी बयां की। झीरम घाटी का वो खौफनाक मंजर आज भी छत्तीसगढ़ के बच्चे बच्चे के जेहन में है। हर शख्स उस घटना को याद करके आज भी चौंक जाता है। हमारे साथ इस वक्त हैं उसी घटना के दौरान प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार पटेल और महेंद्र कर्मा के साथ मौजूद रहे चौलेश्वर चंद्राकर जी, जो छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी में मीडिया सलाहकार के रूप में काम कर रहे हैं। आज हम उनसे उस मंजर के विषय में जानकारी लेंगे, पूछेंगे उस मंजर का हाल, उन्होंने किस तरह से वहां समय गुजारा और किस तरह से उन्होंने अपने आंखों से देखा कि एक एक शख्स किस तरह से पीड़ित था नक्सलियों के कहर से आपने उस मंजर को महसूस किया। कैसा था वहाँ का माहौल जब नक्सली कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं पर टूट पड़े थे? सबसे पहले तो मैं अपने गृह जिला जांजगीर के जाजल देव और चंद्रहासिनी मैया को सादर प्रणाम करते हुए इस नगर में पहुंचा हूं। आप सबका आशीर्वाद स्नेह के साथ मैं झीरम घाटी दरभा 25 मई की जो दर्दनाक घटना हुई थी, उसमें मैं नंद कुमार पटेल जी की सेकंड पंथी की गाड़ी में था और जिस प्रकार हम लोग सुकमा के कार्यक्रम सफल होने के बाद वापस लौट रहे थे केसलूर के कार्यक्रम में, वहां पर हम लोग पहुंचते ही झीरम घाटी के पास नक्सलियों ने लगातार हम लोग के गाड़ियों काफिलों पर फायरिंग चालू किया। अंधाधुंध फायरिंग हुई और ताबड़तोड़ फायरिंग हुई, जिसमें हमारे 30 साथियां पुलिस जवान सहित मारे गए और हमारे नंद कुमार पटेल जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको भी शहादत को प्राप्त करना पड़ा। उनके साथ सुपुत्र थे दिनेश पटेल जी, महेंद्र कर्मा जी और हमारे जांबाज नेता राजनांदगांव के उदय मुदलियार जी। तमाम साथी हमारे कांग्रेस के योगेंद्र शर्मा धरसीवा के और नगरी के अभिषेक गोलछा जी भी उसमें शहीद हुए। यह इतिहास में सबसे दर्दनाक घटना है, बीभत्स घटना है, जो नक्सलियों ने कांग्रेस के काफिलों को मारा है और कांग्रेस के नेताओं को चुन चुन के मारा है। यह निश्चित तौर पे यह घटना, यह मंजर हमारे जहन में आज भी वो कोचने का मजबूर करती, चूँकि आज शनिवार का दिन है और उस दिन जो घटना भी हुई वह शनिवार का था। 4 बजे के आसपास हम लोगों के साथ लगातार फायरिंग होते रही और फायरिंग में हमारे ताबड़तोड़ हमला 1.5 घंटा तक नक्सलियों ने, जिसमें महिला पुरुष करीब 18 से 25 वर्ष के महिला और पुरुष नर्स लोग थे, जो हम लोग के साथ लगातार वार करते रहे। जिसमें मैं जिस गाड़ी में बैठा था पजरो 0012, उस गाड़ी में सबसे ज़्यादा गोली लगी है। पता नहीं उसको कैसे मारे हैं। किसी लोगों को शिकायत मिली थी कि महेंद्र कर्मा जी उस गाड़ी में बैठे हैं, इसलिए ताबड़तोड़ हमला हुई। हमारे जितने साथी थे सब मारे गए और मैं आप सबके आशीर्वाद से शायद इस जगह में मौजूद हूँ। इसने कहीं प्यार रहा होगा और माँ आशीर्वाद चंद्रहासिनी देवी की कृपा रही होगी तो मैं बच के आपके बीच में आज उपस्थित हूँ। नक्सली हमले में घायल चौलेश्वर चंद्राकर से जब पूछा गया कि नक्सली स्थानीय लोगों के हिमायती होने का दावा करते, तो उन्होंने कहा इस हमले में कई स्थानीय लोग मारे गए हैं, निर्दोष लोगों का खून बहा है, वे किसी के हिमायती नहीं हो सकते। नक्सली अक्सर स्थानीय लोगों का हिमायती होने का दावा करते हैं और वे स्थानीय लोगों की रक्षा की बात करते हैं। आपने कैसा अनुभव किया, कैसा आपका अनुभव रहा उनके साथ? आपके हाथ में भी गोली लगी है, आप घायल हुए हैं उस हमले में, कैसा आपका अनुभव रहा? हिमायती स्थानीय आदमी का बिल्कुल नहीं है, चूंकि दरभा घाटी के बहुत से लोग वहाँ भी मारे गए हैं, वहाँ भी शहीद हुए हैं। यदि जरा भी हिमायती होते, क्षेत्रीय लोगों के प्रति सिंपैथी रहता, मुझे लगता है निश्चित तौर पे लोग क्रूर थे। अब जो आतंक मचाने सिर्फ उद्देश्य है और ताबड़तोड़ हमला करके सिर्फ जान जोखिम मारने का उद्देश्य बनाए हैं, कोई हिमायती स्थानीय आदमी के प्रति नहीं है। वहाँ सब लोग दर्दनाक जिंदगी जी रहे हैं। हमको वहाँ पर जब काफिला में देखें तो लोग रोड में आने से वो कतराते हैं। नक्सली का खौफ है, वहाँ डर है, लोगों का दहशत आज भी है और कहीं पर उन लोग की मानवतावादी बिल्कुल दृष्टि नहीं है। सिर्फ लाशें गिराना और उन लोगों को तांडव मचाना, यहाँ तक वो लुटेरे टाइप का हमारे साथियों का मोबाइल लेके गए हैं। हमारे जितने गाड़ियों में जो हमारे साथ कुछ पैसा था, कुछ मोबाइल थे और अन्य सामान है, उसको तक वो लोग छोड़े नहीं। नक्सलियों का एक सिद्धांत होता था, नक्सलियों मायावादी के एक सिद्धांत होती थी, जिनको टारगेट करते थे उन्हीं को मारते हैं, निहत्थे निर्दोष लोग को नहीं मारते। लेकिन हमारे जितने साथी मारे गए हैं निहत्थे निर्दोष थे और प्रदेश के सारे लोग जो क्षेत्र के आसपास के लोग थे वो लोग मारे गए हैं। तो मुझे नहीं लगता स्थानीय आदमी का हिमायत।
नक्सलवाद को खत्म करने के प्रश्न पर श्री चंद्राकर ने कहा कि जब तक केंद्र और राज्य सरकार समन्वित प्रयास नहीं करेगी, समस्या पर नियंत्रण नहीं हो सकेगा। सिटी न्यूज के लिए जांजगीर चांपा से प्रकाश शर्मा की रिपोर्ट।